अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो है कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, इसकी की भी समझाऊंगा और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देंगे। ये सारे MCQs जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के अंदर यूज़ होते हैं। आज पहले 10 MCQs चैप्टर नंबर 3 में से टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी, उसमें से हम करेंगे और आई होप को आपको इंशाल्लाह समझ में आएंगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सन विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ इज़, यहाँ आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, R, 2πr, 2r एंड r²। इसमें से याद रखिएगा कि R जो है वो बेसिकली डिस्टेंस को शो करता है। ज़रूरी है कि डिस्टेंस को D से शो किया जाए या S से शो किया जाए। बेसिकली अर्थ से लेकर सन तक जो डिस्टेंस है उसको हम R से शो कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। और आपने ऑप्शन बी देखें, 2πr लिखा हुआ है, ये बेसिकली सरकमफ्रेंस का फार्मूला है। जब कोई सर्कुलर लेंथ होती है तो इसके एल्स यूज़ करते हैं। 2r डायमीटर को शो करता है और r² किसी एरिया को शो करती है। सो ऑप्शन ए, दिस ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहली तो बात यह है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या चीज़? ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो इंतहाई कम टाइम में कोई बॉडी कवर करे। टाइम कितना कम? एज मच एज स्मॉल इट कैन बी, यानी इतना टाइम कि उससे ज़्यादा हम कम ना कर सकें, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो उस वक्त जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। बेसिकली दिस वर्ड्स कम्स फ्रॉम इंस्टेंट, और उर्दू में इसको लम्हाती वेलोसिटी भी कहते हैं। तो अब अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव वेलोसिटी कहेंगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो रहा है, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी कवर कर रही है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। दैट मीन्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 15 मीटर एंड द टाइम इज 10 सेकेंड्स, देन द एवरेज वेलोसिटी, आपको पता होगा एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 15 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 1.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर इन दिस शीट। सो द 4th क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट हैज़, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड वेक्टर क्वांटिटी मस्ट हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। तो पहला ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ओनली, नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, डायरेक्शन ओनली, सिर्फ डायरेक्शन भी नहीं होती। इसका मतलब है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। दैट्स वाई द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट ऑप्शन डी जो इसका दिया, नो यूनिट, इट मस्ट हैव अ यूनिट, मीटर, इसका ऐसा सिस्टम में मीटर यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट का। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी। अभी हमने कहा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। वेलोसिटी इज अ, वो कह रहा है टेंसर है, वेक्टर है, स्केलर है, या नन ऑफ दिस। सो वेलोसिटी बेसिकली एज अ डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक वर्ड नया यूज आपके लिए हुआ है, टेंसर। तो देखिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया टेंसर है क्या चीज़। टेंसर्स आर सिंपली मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। In fact, the tensors are merely generalized of the scalars and vectors. हम आमतौर पे फिजिक्स में वेक्टर्स और स्केलर को अलग करने के लिए टेंसर का वर्ड यूज करते हैं। स्केलर इज अ 0 रैंक टेंसर एंड अ वेक्टर इज अ फर्स्ट रैंक टेंसर कहलाता है। याद रखिएगा यहाँ पे जो स्केलर में अगर कहा जाए वो किस रैंक का टेंसर है, दैट वन इज अ 0 रैंक टेंसर, और वेक्टर जो होता है वो फर्स्ट रैंक टेंसर कहलाता है। So the question number 7, an object is moving at a constant speed. Which of the following is always true? वो कह रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, क्या डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट? ये भी ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ग्रेटर ही हो, क्योंकि अगर लीनियर डायरेक्शन है, यानी एक सिंगल डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होते हैं। वेयर डिस्टेंस इज लेस देन द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से लेस नहीं होता है, इक्वल तो हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है,
लेकिन लेस नहीं होता, सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये भी कोई वाज़ेह बात नहीं कही गई है इस सवाल में कि अगर हाँ ये कहा जाता कि बॉडी इज मूविंग इन अ सिंगल डायरेक्शन कहा जाए या लीनियर डायरेक्शन कहा जाए या उसका मोशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता, फिर तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता था, ये भी बात नहीं कही है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, वी कैन नॉट आंसर, क्योंकि इसका आंसर इसमें दिया हुआ नहीं है, आप कह सकते हैं नन ऑफ देम। विच यूनिट, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, विच यूनिट यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक लेंथ का ही टाइप होता है, याद रखना। The length without direction is known as a distance and the length with the direction is known as a displacement। तो displacement का यूनिट मीटर है क्योंकि ये वैसे के लिए एक लेंथ का ही टाइप होता है। So vector is a quantity which has direction, has magnitude, follow rules of the vector addition, all of them। याद रखिएगा जो ये जो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ही इनफ नहीं होता है, बल्कि वो वेक्टर एडिशन रूल्स को भी फॉलो करे तभी कहते हैं। जैसे सपोज करें आप करंट की एग्जांपल ले लें, इट ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, दैट मीन्स इट हैव अ डायरेक्शन बट इट डजंट फॉलो द रूल्स ऑफ द वेक्टर एडिशन, दैट्स व्हाई द करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसी तरह से याद रखिएगा कि वेक्टर जो है वो ना सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से ही उसको वेक्टर कहा जाता है, जनरली तो हम यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इट मस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द वेक्टर एडिशन। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट फॉर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस, वन लाइट ईयर डिस्टेंस इज, याद रखिएगा सिर्फ ईयर की बात करते हैं तो वो तो यूनिट ऑफ टाइम है, लेकिन जब लाइट ईयर की बात आ जाए तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, दैट मीन्स वन लाइट ईयर डिस्टेंस होता कितना है, ऑल दैट डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, यानी वो पूरा डिस्टेंस जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है उसको हम क्या कहते हैं, वन लाइट ईयर डिस्टेंस कहा जाता है। रिमेंबर वन थिंग, लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम विद a speed 3 into 10 power 8 meter per second, that means 30 crore meters in a 1 second. So 1 light year is the distance that is traveled in a 1 year, और ये approximately equal to होता है 9.46 into 10 power 15 मीटर के। ये कैलकुलेशन है, आगे इंशाल्लाह कुछ MCQs आएंगे उसमें मैं आपको कहूँगा। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।